हुई है। गौरव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। गौरव जी, ये जो बात कही है कि अगर हम बटेंगे तो कटेंगे, क्या मायने निकाले जाए? हालांकि भारत अपडेट ने पहले कहा कि अगर इसको बहुत पॉजिटिव तरीके से हम लें और अखंडता में एकता की बात अगर हम इसे समझें तो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन और क्या कुछ और मायने, या फिर जातिवाद से ऊपर उठकर रहना है, ये कहा है सीएम योगी ने? देखिए श्रद्धा जी, ये जो बयान माननीय मुख्यमंत्री जी का आया है और आज विशेष मौके पर आज भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मदिन भी है, उसके आप सबको बहुत बधाई भी मैं देता हूँ। ये उस समय पर आया है जब देश को खंड खंड बांटने का षड्यंत्र देश के अंदर और देश के बाहर भी चल रहा है। ये जो चंद डीप स्टेट है, जिस तरह से भारत को बांटा गया है, चाहे आप 1861 के सेंसस से उठा करके देखिए, जिस समय जातियों में बांटा गया इस देश को, तब से लेकर के आज तक एक घड़ा जो शासन में रहा, लंबे समय तक रहा, वो आज भी बंटवारे की बुनियाद पर ही देश में राजनीति करता है। और उस बंटवारे की बुनियाद की कीमत इस देश के लोगों ने अपने जान माल से चुकाई है, चाहे वो मोगला का कांड रहा हो, जो खिलाफत आंदोलन के नाम पर बड़े पैमाने पर हिंदुओं का नरसंहार हुआ, या फिर देश का बंटवारा रहा हो जिसमें 30-40 लाख लोग मारे गए और बेघर हो गए, या नौखाली की घटना हो, या बांग्लादेश कलकत्ते में जो डायरेक्ट एक्शन के तहत हुआ, या फिर आज जो बंगाल में हो रहा है, इसमें विक्टिम सिर्फ एक ही है, एक ही समाज है। और वो समाज इस कारण से विक्टिम बनता है, चाहे वो कश्मीर में बने या फिर बांग्लादेश में बने, क्योंकि वो बटा हुआ है या उसको बार बार बांटा जाता है। उस एकता की बात उन्होंने कही है। मैं इसमें हिंदू मुसलमान के नजरिए से नहीं देखना चाहता, क्योंकि बहुसंख्यक मुस्लिम समाज किसी भी हिंसा के पक्ष में नहीं रहता है और भारत की आजादी में मुसलमानों का भी उतना ही योगदान है। लेकिन चंद लोग जो है, जो इस बंटवारे के कारण राजनीतिक लाभ, राजनीतिक मलाई खाते हुए चले आए हैं, वो आज भी आप देखिए बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने कैसे बयान दिए, बांग्लादेश जैसे हालात भारत में हो जाएंगे, भट्टी पर पूरा देश है, चिंगारी लगेगी, आग लग जाएगा। लेकिन कोई भी एक नेता उनका बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को कंडेम तक नहीं किया, उसकी भर्त्सना तक नहीं किया। यहाँ तक कि विदेशों तक में जाकर के भारत की इस एकता के फैब्रिक को तोड़ने का काम राहुल गांधी जी करते हैं, जब कहते हैं कि ये देश एक देश है ही नहीं, ये संघ में बटा हुआ देश है। तो जिसकी मानसिकता ही खंडित, तो क्या हम माने कि ये योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक संदेश और शायद एक ये मुहिम भी श्रद्धा, ऐसा लगता है कि पूरी तरह से राजनीतिक बयान है, बिल्कुल, और जातिवाद के आधार पर बयान है। अगर मैं भाजपा के अपने काबिल मित्र का बयान का अगर विश्लेषण करूं तो सीधे तौर पे तो यही नजर आ रहा है कि वो उन्होंने कहा है कि भाई एक विशेष समुदाय से सावधान रहो और सब जो है वो एकजुट हो जाओ। लेकिन उसमें भी थोड़ा सा उसको सही भी करने की कोशिश की और उन्होंने बाद में एक और बात भी कही। लेकिन मैं ये कहना चाहूँ